साथियों, दीपदान उत्सव या दीपावली हिंदू का त्योहार है या बौद्धों का त्योहार है। इसमें लोग उलझे हुए हैं। ना तो इन्हें कोई पूछ रहा नहीं है, ना तो इन्हें कोई कह रहा नहीं है कि भाई तुम दीपावली बना रहे हो कि नहीं, आप दीपदान उत्सव बना रहे हो कि नहीं। जो भी अभी व्हाट्सएप पे खबर आ रही है, सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही कि दीपदान उत्सव या दीपावली, इसमें तो बहुत बड़े खुश हो रहे हैं। जिसको दिवाली बनाने का है वो तो बड़ा खुश हो रहा है कि मुझे अरे भाई कारण मिल गया दीपदान उत्सव। मेरे समाज के भी लोग कुछ नहीं बोलेंगे और मेरे पड़ोसी भी कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे तो दीपावली करने के लिए मस्त चांस मिल रहा है। इस बात का फायदा उठाकर जिसके अंदर गंदी मानसिकता है, हजारों साल से जो मनवाद के घेरे में वो जकड़ा हुआ है, आज तक वो उस मानसिकता से बाहर नहीं निकला। जो हिंदू त्योहार भी बनाता है और इधर बाबा साहब की भी जय बोलता है, बुद्ध को भी नमन करने आता है, ऐसे लोगों की तो पक गई है यहाँ पर। तो आइए दोस्तों, जानने से पहले इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सत्यपाल, आपके सामने एक दीपावली या दीपदान उत्सव की खबर अच्छे से लेके आया हूं। और इसको अगर आपको समझ में आती है तो 4 लोगों को शेयर करो, और नहीं समझ में आती है तो भी शेयर करो, क्योंकि दूसरे को तो समझ में आए। वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं और आपके आंखें खोलने वाला हूं कि दीपदान उत्सव बनाए या दीपावली बनाए। क्योंकि 1950 के पहले आपको यह सोचने का भी अधिकार नहीं था कि हम क्या बनाए और क्या करें। जो वो लोग बताते थे वही करना था। मरा हुआ मांस खाना था तो वही खाना था। कपड़े नए पहनने नहीं थे तो वो नहीं पहनने थे। आपके घर में अगर कोई मेहमान आता था तो आपको उस मेहमान के लिए अच्छा भोजन भी पकाकर देना नहीं था। अगर वैसा किए तो आपको सवेरे डंडे पड़ते थे कि मेरे घर का झूठा खाना कौन खाएगा, तू घर में पकाकर तेरे मेहमानों को अगर पका के खिलाएगा तो फिर अभी उससे पहले आपको ना त्योहार था, ना तो मंदिर में जाने की इजाजत थी। मंदिर में गए तो कुत्तों की जैसा मारते थे, आज भी मार रहे हैं मंदिर में गए तो। पिछले एक गणपति के दौरान गणपति को एक मातंग समाज का एक मांग बहुत अच्छा कार में चला गया गणपति का दर्शन करने। डंडे मार मार कर कुत्तों की तरह भगा दिया उसको। फिर भी अकल नहीं आ रही है लोगों की कि वहां पे जा रहे हैं माता टेकने। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी औकात क्या थी 1950 के पहले, और अब जो बाबा साहब ने जो भी सुविधाएं दी हैं 50 के बाद, जो भी आपका जीवन बदला है, तो आपने पहले का सब कुछ भूल गए हूं। गुलामों को अगर याद नहीं है तो वो फिर से गुलाम बन जाएगा। तो आप अगर उस गुलामी को भूल जाते हो तो निश्चित है कि आप गुलाम बनने वाले हो। अगर आप उस देवी देवताओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो ये मान लो कि आप फिर से गुलाम होने वाले हो। जिस देवी देवताओं पहले भी थे, आप गुलाम थे तभी भी देवी देवता थे। आपके बीबी बच्चियों को उठाकर ब्राह्मण लेके जाने वाली जो प्रथा थी, तब भी देवी देवताएं थी कि भाई लक्ष्मी भी थी। उसको ये नहीं, उस लक्ष्मी को यह नहीं समझा कि मेरे जैसी वो बेटी है छोटी सी, उसे मत लेके जाओ। ब्राह्मणों की जो प्रथा थी, शादी होते ही 3-4 रात उसको ब्राह्मण के पास भेजने की, वो प्रथा तो अंग्रेजों ने बंद करवाई। बाबा साहब के सबसे बड़े गद्दार आप ही हो, उनके विचारों का कबर खोदने वाले। आपको कोई खुद का सोचना है, आपका निजी मामला कहना है तो 10 बार बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, 10 बार बाबा साहब के विचारों को और मुड़कर देखना पड़ेगा। आपको ये प्रश्न उठता होगा कि ये तो हमारा निजी मामला है, हम कुछ भी कर सकते। बाबा साहब के कौम का आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। उसको बाबा साहब ने दिए हुए सीलों का पालन करना पड़ेगा। उन्होंने दिए हुए सूत्रों के भीतर ही जिंदगी जीना पड़ेगा। वो एक कदम इधर भी नहीं जा सकता, उधर भी नहीं जा सकता। और आप जो दीपदान उत्सव की जो बात कर रहे हैं, ये जो ढोंग कर रहे हैं कि हमें दीपावली बनाने के लिए कारण मिल गया है, एक बार बाबा साहब को पढ़ो। 56 को बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी। उस धम्म दीक्षा ने बाबा साहब ने
साफ साफ इस देश के देवी देवताओं को ठुकरा दिया, उनको न मानने की शपथ ली। फिर दीपावली को दीपदान उत्सव बनाने को क्यों नहीं कहा? वो हमारा बहुत बड़ा त्योहार है, बौद्धों का बहुत बड़ा त्योहार है। बाबा साहब ने क्यों जोर दिया बुद्ध जयंती बनाने को? बुद्ध जयंती के दिन कितने लोग दिए जलाते हो? आपके यहाँ पर हाथ रख करके सोचो, कितने लोग दीपावली बुद्ध जयंती के दिन दीप दान उत्सव कर बनाते हो, यानी दीप जलाते हो घर में, कितना घर को सजाते हो। मुझे जितना मालूम है उतना तो बहुत से लोगों को बुद्ध जयंती कब आके कब निकल जाती पता नहीं है। सब बाबा साहब के जयंती को किस प्रकार से बना रहे हैं, नाच के दारू पी करके पूरे अपने घर का ही अंधेरा कर दे करके उस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए अगले जयंती तक उसको होश नहीं रहता है, और वो निकला है अभी दीपदान उत्सव बनाने के लिए दीपावली के दिन। जिस दिन 26 नवंबर को संविधान लागू हो गया, उस दिन जलाओ ना दीपो, कितना जलाते हो। आपके जिंदगी में सही मायने में उजाला अगर आया है तो संविधान लागू होने के बाद आया है। संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, होश नहीं है क्या हो रहा है आपको। संविधान में अमल में हर दिन आ रहे हैं तो होश नहीं है आपको। जो बाबा साहब ने लिखा हुआ सब कुछ लिखा है, उसको पढ़कर कितना समझने की कोशिश कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ ये पाखंडवाद का जो आपके अंदर में अंधश्रद्धा जो भरी हुई है ना, ये गोबर नहीं निकल रहा है। आपके दिमाग में जो जंग लगा हुआ है वो साफ नहीं हो रहा है, और वो जो कहीं ना कहीं डर पैठ के हुए है, वो कहीं ना कहीं लालसा है कि ईश्वर को मानने से मेरा कुछ तो भी भला होगा, मुझे कुछ ना कुछ अच्छा होगा। इसके अलावा दीपदान की उत्सव का आपके दिमाग में दूसरा कुछ भी नहीं, सिर्फ कारण ढूंढ रहे हो, और उस कारण को लेकर के कहीं ना कहीं दीपावली बनाने का कोशिश कर रहे हो आप लोग। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा जो आज बड़ी कालर उठा करके गाड़ी की पूजा करते हैं, कार की पूजा करते हैं और स्टेटस लगाते हैं, उस बाबा साहब के गद्दारों को मैं कहना चाहूंगा कि क्या पहले आपकी औकात थी गाड़ी में बैठने की, या गाड़ी के नजदीक जाकर के उसको हाथ लगाने की? नहीं थी। आपको नए कपड़े खरीदने की भी औकात नहीं थी, और आपको खरीदार खरीदने के लिए दिया नहीं जाता था। जो खरीदना है खरीदो, लेकिन औकात में रहकर ये सभी बातें करो, ना कि मंदिर के सामने गाड़ी की पूजा करना, घर को लक्ष्मी की पूजा करना। पूजा करने के बाद घर में दिया जलाने के बाद वो लक्ष्मी उजाला देखकर हमारे घर में आएंगी, हमारा कुछ तो भी प्रकाश करेंगी। हजारों साल उस कीचड़ में सड़ रहे थे मनुवाद के, तब कोई भी लक्ष्मी नहीं आई, कोई दुर्गा नहीं आई, ना कोई तुम्हारी शिक्षिका सरस्वती नहीं आई, ना शारदा देवी आई, ना कोई भी महाकाली नहीं आई। और आज निकले हो दीपदान उत्सव करने के लिए, और देवी को प्रकट करने के लिए थोड़ा सा क्या संधि मिल गई है। और मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा जो बच्चों के आड़े वो भी एक बहुत स्मार्ट तरीके से सन बना रहे हैं, उत्सव बना रहे हैं, हिंदू त्योहार बना रहे हैं। अरे बच्चे हैं, उनको क्या समझता है, उनको करने देना पड़ता है। दीपावली है तो उनको वहां पर फटाके लेकर देते हैं। शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को जो बच्चों के आड़ में, या बुद्धिज्म का त्योहार है, हिंदुओं का नहीं हमारा ही त्योहार है, ऐसी बातें सजा कर कहीं से भी आया हुआ व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर के ये सब कुछ करने के लिए शर्म करना पड़ेगा आपको। दान उत्सव का कारण लेकर के दीपावली बनाने के लिए बड़ा उत्तेजित हो रहे हो आप। पहले बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब क्या कह रहे हैं आपके सामने। अगर करते गए तो बाबा साहब ने हर महीने के लिए एक त्योहार बना के रखा है बुद्धिज्म लेकर के। हर पूर्णिमा का महत्व जानो, और उस दिन जलाओ, कितने दिए जलाते हो बाबा साहब बुद्ध को आगे रख करके। बाबा साहब के जयंती को कितना आपने दीपदान उत्सव किया, कितना दिए जलाए, कितने आपको घर को प्रकाशित किए। नाचने का दिमाग, वो पूरा अप्रैल का महीना नाचने का ही रोड पर उतर के दिमाग में से जाता नहीं। आप क्या आपके घर को सजाओगे, क्या आपके घर में उजाला करोगे? अरे सही मायने में तो आपके जीवन में तब उजाला हुआ है, वह दुनिया का सबसे बड़ा अनमोल रतन महू गांव में जन्मा है। उनके जयंती के दिन जलाओ, कितने दिए जलाते हैं। बुद्ध जयंती के दिन जलाओ, कितने दिए जलाते हैं। यह है सही मायने में आपको करने वाले त्योहार, और यही है आपकी आइडेंटिटी, और यही है आपका अस्तित्व। इसको छोड़कर अगर इधर उधर जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, आपका फिर से सत्यानाश हो जाएगा।
आप फिर से गुलाम बन जाओगे, आपको फिर से गोबर मल मूत्र खाने पर मजबूर किया जाएगा, आपको फिर से सड़ा हुआ फेंका हुआ अनाज खाने के लिए मजबूर किया जाएगा। और आपकी जो आज गाड़ियां, आप जिस गाड़ियों को पूजा कर करके स्टेटस लगा रहे हो ना, वो सब कुछ निकल जाएगा और फिर से ब्राह्मणों के और यहाँ के पटेलों के घर में जाकर के बर्तन मांगना पड़ेगा अपने बीवी बच्चियों को, और आपको उनके घर में जाकर के फिर से गोबर उठाने का काम करना पड़ेगा। आगे पीछे थोड़ा थोड़ा कपड़ा लगाकर, बदन पर कपड़ा भी नहीं रखेंगे। इतनी क्रूरता आप देख रहे हो, दिन ब दिन अपने लोगों को कैसा छेड़ रहे हैं, दिन ब दिन SC ST लोगों को किस प्रकार से छल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक पांडे, एक ब्राह्मण लड़के ने उसका पैर धो करके आपके सामने इतने आज के जमाने में पिलाया है। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। आप तो दीपोदान उत्सव में व्यस्त हो। आपको तो दीपदान उत्सव बनाना है और उसके आड़े दीपावली बनाना है, इतना ही है ना। आपने क्या किया? BR गवई के ऊपर जूता फेंक करके मारा। आपसे क्या हुआ? उनका कुछ नहीं हुआ। वो आपकी औकात दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि हम इस देश के संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, ना सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते जहां पर दलित बैठा हो। ये आपकी औकात बता रहे हैं। ये सब कुछ ढोंग छोड़ करके एक होने का प्रयास करो, बाबा साहब को पढ़कर आगे बढ़ने का प्रयास करो, अन्यथा फिर से गुलामी तय है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में द मूक नायक के साथ जुड़े रहिए। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।